हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सगीर यूनिक स्टडी पर। क्लास 10th के कंप्लीट एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड के सिलेबस के साथ मैं हूं सगीर अहमद और यहां आपको मिलेंगे हर चैप्टर के इजी एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम टिप्स, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100% तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्न वाली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो समस्या देकर रखा है यानी क्वेश्चन देकर रखा है, इसको एक रैखिक समीकरण में बदलना है और बदलने के बाद प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चन पूछा है। 3 क्वेश्चन कैसे? अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें नियत किराया लेना पड़ेगा, नियत किराया निकलना पड़ेगा। उसके बाद हमें अतिरिक्त किराया भी निकलना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा ये भी निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि माना नियत किराया बराबर हल माना नियत किराया बराबर ₹100 तथा अतिरिक्त किराया ₹Y है। हमने नियत किराया बराबर ₹100 माने हैं और अतिरिक्त किराया बराबर ₹Y माने हैं। अब इसमें क्या आता है प्रश्न अनुसार? प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? प्रथम शर्त किसे कहते हैं? प्रथम शर्त से निकलने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन के जो पहला हिंट है उसको पढ़ेंगे, उसको प्रथम शर्त कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये देना पड़ता है। अब 10 किलोमीटर जो हो जाएगा तो ये क्या अतिरिक्त भाड़ा हो गया ना, तो ये 10 किलोमीटर को हम वाई से गुना करेंगे, है ना। तो 10 किलोमीटर को जब वाई से गुना करेंगे और प्लस नियत भाड़ा जोड़ेंगे, प्लस हम एक्स के जोड़ेंगे तो बराबर में कितना आएगा? 105 आएगा। आइए इसको समीकरण में बदलते हैं कि नियत भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा कितना था? 10 किलोमीटर गया था वाई के साथ, तो अतिरिक्त किराया वाई ना माने हैं तो वाई के साथ अतिरिक्त किराया जुड़ेगा और बराबर 105। समीकरण 1। ठीक, अब द्वितीय शर्त में आते हैं। द्वितीय शर्त से कैसे मालूम करेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये देना पड़ता है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, तो x प्लस 15y बराबर 155। समीकरण 2। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो समीकरण कोई ना कोई एक लेना पड़ेगा। तो समीकरण 1 लीजिए, फिर समीकरण 2 लीजिए और लेने के बाद इसको समीकरण 3 में बदलना पड़ता है। तो अभी हम इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 न कह रहा है कि x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, यहाँ पे अगर हम x को अलग करते हैं तो x बराबर
105 माइनस में कितना आता है 10y। ठीक है, तो इसे हम समीकरण 3 भी मान सकते हैं। अब क्या करना है कि समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, तो अगर हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे तो समीकरण 2 कितना है, देखिए यहाँ पे समीकरण 2 x प्लस 15y बराबर 155 है। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है, लेकिन अगर समीकरण 3 को देखेगा तो समीकरण 3 x बराबर है 105 माइनस 10y। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम इसका मान रख सकते हैं, यानी जहाँ पे x मिलेगा वहाँ पे हम इसका मान रख सकते हैं, क्योंकि ये x के बराबर में है। तो यहाँ पे x है, x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 105 माइनस 10y। तो यहाँ पे रखते हैं 105 माइनस 10y 15y 155। अब प्लस का 15y में से माइनस 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5y 155। इधर ये जो है 105 ये प्लस में है, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में आएगा 105 माइनस में आएगा। तो अगर हमको 5y बराबर 155 में से 105 जाएगा कितना बचेगा 50 बचेगा। तो अब यहाँ पे y बराबर 50 बट्टा में 5। देखिए यहाँ पे 5 जो है यहाँ पे गुना में था, इधर आके क्या आएगा भागा में आएगा, है ना। तो भागा में कर दिया, बट्टे में कर दिया। अब अगर 50 को 5 से भागा लगाए थे तो 5 कम 5, y बराबर कितना आया y बराबर आ गया 10। अतिरिक्त किराया निकल गया। अब हमें क्या निकलना है कि नियत किराया निकलना है। तो अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए समीकरण 3 कितना कह रहा है, समीकरण 3 कह रहा है कि x बराबर 105 माइनस में 10y। तो अगर y की जगह पे हम y का मान रखेंगे तो x का मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना। तो इसीलिए समीकरण 3 पे रखते हैं। समीकरण 3 कितना है कि x बराबर 105 10y 105 माइनस 10 गुना y का मान कितना आया था 10 आया था, y का मान कितना आया 10। तो 10 गुना 10 105 माइनस 10 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। तो 105 में से 100 जाएगा कितना बचेगा x बराबर 5। तो x बराबर 5 निकल गया। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नियत किराया कितना निकला 5, अतिरिक्त किराया कितना निकला 10। हमें 25 किलोमीटर की निकलना है। तो नियत किराया x बराबर 5 रुपया तथा अतिरिक्त किराया y बराबर 10 रुपया। ठीक है, तो नियत किराया और अतिरिक्त किराया, नियत किराया और अतिरिक्त किराया मालूम हो गया। अब क्या निकलना है कि 25 किलोमीटर के लिए अब 25 किलोमीटर
यात्रा के लिए भाड़ा। कितना देना पड़ेगा? तो अगर हम 25 किलोमीटर देखते हैं तो 25 किलोमीटर में क्या लगाएंगे कि ये अतिरिक्त भाड़ा है। इससे पहले क्या रहेगा? नियत भाड़ा लगेगा। तो अगर हमको भाड़ा निकालना है तो बराबर आएगा x प्लस 25y। x का मान कितना है? 5 है, और यहाँ पे 25 और y का मान 10 है। तो 10 y का मान की जगह पर रखेंगे। अब यहाँ पे है कि 5 प्लस 25 को जब 10 से गुना करेंगे कितना आएगा? 250 आएगा। ठीक है, 250 और प्लस में 5 कितना होता है? 255। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना निकल गया? 255 रुपये निकल गया। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर 255। या तो आप नीचे लिख सकते हैं पूरा तीनों का मान, या फिर ऊपर में लिख सकते हैं तीनों का मान, या फिर 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये। दोनों आंसर सही हो जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने विषय अच्छी तरह समझ लिया होगा। ऐसे ही और महत्वपूर्ण लेसन और परीक्षा की तैयारी के टिप्स के लिए सगीर यूनिवर्सिटी स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक नया टॉपिक, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।